हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिश श्रीवास्तव और आज हम मैथ्स के एक और एक्साइटिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अलजेब्रा का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप क्या होते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने में। तो रेडी हो जाइए एक फन फिल्ड लर्निंग जर्नी के लिए, जिसमें हम समझेंगे टर्म्स, कोएफिशिएंट्स और डिग्रीज का मैजिक। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? Polynomials are algebraic expressions with variables and coefficients. Polynomials algebraic expressions हैं with variables and coefficients, जैसे कि 3x square plus 2x minus 5, 3x square plus 2x minus 5, ये एक पॉलिनोमियल है। y क्यूब minus 7, ये एक पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर minus 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कौन से नहीं है? पॉलिनोमियल अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3, इसमें ये डिवाइड आ गया, अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहा। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या पॉलिनोमियल नहीं है? -1 प्लस एक्स, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? हम जानेंगे अभी इसी चैप्टर में। चलिए जानते हैं टर्म्स, कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को। इन सब की डेफिनेशन से एक बार पढ़ लेते हैं। टर्म्स क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जैसे जैसे अभी पिछले वाली स्लाइड से एग्जांपल लेते हैं। पिछली वाली स्लाइड से एग्जांपल लेंगे हम। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसमें टर्म्स है हमारी 3x स्क्वायर, 2x और माइनस 5। ठीक है, 3x स्क्वायर, 2x माइनस 5, इसको मिटाना पड़ेगा। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स ये जानते हैं। कोएफिशिएंट्स ये होते हैं, 3x स्क्वायर वाले एग्जांपल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसमें जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट यानी बगल वाला, इसके बगल में कौन सी डिजिट है? इसके बगल में रहेगी 3, 3 है इसके बगल में। ये 3x स्क्वायर का इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट है और इस पॉलिनोमियल में 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और x का 2 होगा। और अगर कोई आपकी कोई ऐसी पॉलिनोमियल लिखी है जैसे x प्लस 2 प्लस 3
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं आएगा 3x स्क्वायर वाई। तो इसमें आपका x का कोएफिशिएंट 1 होगा, x का कोएफिशिएंट 1 होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 होगा और y का कोएफिशिएंट 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल कोई नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो सीधे सीधे मान लेंगे कि ये 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब वेरिएबल्स सुन के क्या समझ आ रहा है? जो वेराइटी हो, जिसकी जो वेरी कर जाए। ठीक है, जो वेरी कर जाए, जैसे कि x y z, किसी भी पॉलिनोमियल में x स्क्वायर माइनस 2, इसमें x स्क्वायर एक वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x स्क्वायर माइनस 2 वाला ही लेते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 2 हमने लिया एग्जांपल। अब इसमें हमने x की जो वैल्यू है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल की वैल्यू हमने रखी 2 स्क्वायर, ब्लू से लिख लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2, वेराइटी आ गई, वेरी कर रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 है, 2 स्क्वायर है। अब x की वैल्यू हमने रेड से लिख रहा हूँ, x की वैल्यू हमने ले ली 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x जो है ये बदल सकता है। समझ में आया? गॉट इट? लेट्स मूव ऑन, अगली साइड पे चलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये सब इनमें से हाईएस्ट पावर जिसकी होगी वो, ये जो है इसकी डिग्री 4 है। ये इंटू 4 नहीं है, गलती हो गई, ये 4x की पावर 4 है माइनस 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 5। इसमें जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री वो हमारी 4 है। क्यों? क्योंकि जो ये वेरिएबल है, इस x वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, वो 4 है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लें, इन सब की सिम्पलेस्ट फॉर्म में बताता हूँ आपको। डिग्री 4 3 2 1, ये पूछा नहीं जाएगा पर ध्यान में रखना चाहिए। जो 4 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है a, उसके साथ वेरिएबल है x, एक और कांस्टेंट है b, उसके साथ वेरिएबल है y, उसके बाद एक कांस्टेंट है c, उसके साथ वेरिएबल है z, उसके बाद है कांस्टेंट d, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, इसकी डिग्री 2 हो, तो फिर ax स्क्वायर by cz d ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ax स्क्वायर by cz ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप
आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। और अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, तो आपका पॉलिनोमियल को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज करोगे तो आपका ए कांस्टेंट का जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर 3 होगी, बी वाई 2 का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर होगा, z का कोई डिग्री नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी, z के पास कोई पावर नहीं होगी। और जो डिग्री 3 वाले होते हैं, डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल होते हैं, उन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और डिग्री 4 वालों को बाय क्वाड्रेटिक, अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, बाय क्वाड बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो सिर्फ एक कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट है 6, या फिर एक कांस्टेंट है 7, या फिर एक कांस्टेंट है 18, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है। पापा कॉल आ रही है। हाँ, यहाँ नहीं है, पापा को नहीं चाहिए। समझ में आया? अगर कोई कांस्टेंट है आपके पास 18, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट लिखा है, कोई नंबर लिखा है, तो उसकी डिग्री 0 ही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको बताया ही अभी। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, या फिर अगर आप अरेंज करेंगे सिंपल फॉर्म में तो ऐसे करेंगे, ए कांस्टेंट के साथ एक्स वेरिएबल रहेगा और बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, और एक्स की पावर कुछ नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, कांस्टेंट 0, जीरो पॉलिनोमियल 0, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, तो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है समझा देते हैं। जीरो पॉलिनोमियल 0 होता है, बस। 0 एक कांस्टेंट नहीं है, 0 एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स में अगर माने, अलजेब्रा में माने, तो 0 एक पॉलिनोमियल है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। एक्स 0 का स्क्वायर का तो 0 ही रहेगा, 0 इंटू 0 0, 0 की कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है। 0 की जैसे कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे उसकी कोई डिग्री ही नहीं होती। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, समझते हैं।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मेरे को भी पहले समझ नहीं आया, मेरे को समझ आ गया, तुम्हें भी आ जाएगा। मोनोनोमियल में क्या होता है, एक ही टर्म होती है, जैसे 5x², यही वाला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2x, जैसे 7z तो वो कंप्रेस करने का होता है एक, कोई बात नहीं, 7z ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। 7z जो है तुम्हारा मोनोमियल है, क्यों, है ना, यही सोच रहे हो क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक है, एक ही टर्म है, इसमें और टर्म नहीं है, टर्म अभी बताया था टर्म, पीछे वाली स्लाइड्स में बताया है, ये देखो टर्म, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस। अभी भी समझ नहीं आया, टर्म पहले बता दिया यार, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। ये जो है, ये वाले पॉलिनोमियल में 3x एक टर्म है, 3x², अब ये प्लस लग गया, ये प्लस लग गया, अब ये डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं सेपरेट हो गया 3x 2x से सेपरेट हो गया, प्लस लगा है, प्लस लग गया, ये सेपरेट हो गया, अब 3x अलग, 3x² अलग है, 2x अलग है, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, समझ में आया। तुम एक ही चीज को प्लस तो नहीं कर दोगे, तुम्हारे पास एक हाथ है, उस हाथ को तुम काटोगे तभी प्लस करोगे। अच्छा एग्जाम्पल नहीं था पता है, समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। बाइनोमियल क्या होते हैं, ये होते हैं जिसमें एक ही प्लस हो या एक ही माइनस हो, ऐसे समझो, ये नहीं समझो कि दो टर्म है भैया, दो टर्म है इस वजह से बाइनोमियल है, दो टर्म से मत समझो, ऐसे समझो, एक प्लस है, ठीक है, वन प्लस है या वन माइनस है, एक ही प्लस है या एक ही माइनस है। अब ट्राइनोमियल क्या होते हैं, जैसे बाइनोमियल वन प्लस होता है, वैसे ट्राइनोमियल टू प्लस होता है, जिसमें दो प्लस है, या फिर जिसमें दो माइनस है, या फिर जिसमें एक प्लस है एक माइनस है। हो गया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया तो कमेंट में डाल दो समझ में आ गया, ठीक है। नोट जरूर ध्यान देना, नोट पढ़ लिया करो, बुक में भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में भी कई जगह लिखा रहता है, नोट पढ़ लिया करो, बहुत काम देता है। पॉलिनोमियल्स विद मोर देन थ्री टर्म्स, जो ट्राइनोमियल के अबव है उनको हम सिर्फ पॉलिनोमियल कहते हैं जनरली, तुम्हें बाद में पढ़ाया जाएगा और क्या क्या कहा जाता है, अभी तुम्हें इतना ध्यान देना है कि तुम्हारे पास बस तीन ही है टाइप पॉलिनोमियल्स की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कर दो, लाइक कर दिया, जीरो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अब भैया जीरो पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, क्या बोला तुमने, जीरो पॉलिनोमियल, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, अभी ये मत पढ़ो, अभी पहले ये समझो जो मैं समझा रहा हूँ, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको अलग रंग से, इसको अलग 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 रंग से, अलग रंग से लिखते हैं,
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंस क्या है? अब पढ़ो, अभी भी मत पढ़ो, रहने दो, अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, अभी समझाया था। जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो होता है तुम्हारा जीरो, वो होता है तुम्हारा जीरो। और जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो किसी पॉलिनोमियल जैसे जैसे x प्लस टू या फिर अरे x तो खुल गया यार, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y, इसका इनका इनका जीरो जीरो। अभी भी नहीं समझ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आया, देखो अभी समझाता हूँ। x प्लस टू है, इसका हमें, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें ये पता है ये एक पॉलिनोमियल है। हमें कहा है कि जीरो पॉलिनोमियल बताओ इसका। तुम सोच रहे हो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो होता है। अच्छा जीरो पॉलिनोमियल पूछा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए तुम्हें निकालना क्या है पहले समझ तो लो। जीरो पॉलिनोमियल होता है अगर तुम्हारे पास x प्लस टू है तो वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको तुम यहाँ पे पुट रख करोगे। x की वैल्यू जैसे तुमने डाल दी 1, अगर 1 डाल दी x की वैल्यू, 1 प्लस टू, ये तो 3 हो गया। तो 1 नहीं है तुम्हारा पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो 1 नहीं है, तो क्या -1 है? नहीं। निकालेंगे हम कैसे? x प्लस टू का तुम रख दो इक्वल में जीरो। क्यों? क्योंकि हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, और अगर x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। तो हमने जीरो रख लिया, तो यहाँ पे बचा x, और हमने ये वाला टू ले लिया यहाँ पे। अब जब यहाँ से यहाँ गया टू, इधर से इधर गया टू, तो फिर जो प्लस का टू है, ये प्लस का टू है, माइनस का टू हो जाएगा। अब समझ में आया जीरो क्या होगा? अब x प्लस टू का x प्लस टू पॉलिनोमियल का जीरो -2 होगा, ठीक है। अब पढ़ो उसे, अब समझ आ जाएगा। अब पढ़ो, अब पढ़ो, अच्छे से निकालेगा। ये पढ़ो, वही लिखा है जो मैंने समझाया है, वही लिखा है। Value of a variable that makes the polynomial equal to zero, ठीक है। Value of variable that makes the polynomial equal to zero, अभी समझाया, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल दो नहीं समझ में आया, समझा दूंगा दोबारा, कमेंट में ही समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत जरूरी थ्योरम है, एग्जाम में एक ना एक सवाल तो जरूर आएगा। अगर एग्जाम में ये वाला चैप्टर आया तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक ना एक सवाल तो जरूर आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, एक ना एक सवाल तो जरूर आएगा। अब क्या है इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, वो है कि जब p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a, रिमाइंडर इज p a। नहीं समझ में आया? मेरे को नहीं समझ में आया, समझते हैं। जब p की वैल्यू x है, ठीक है, वेरिएबल x है, तो x माइनस a में वेरिएबल जब x है, कांस्टेंट a है, वेरिएबल x है, तो फिर जो रिमाइंडर रहेगा ना,
जब हम x माइनस ए को x से डिवाइड करेंगे, x माइनस ए को x से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर रहेगा ना वो a है। समझ में आया? क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा x, लो x से x कट गया, a बचा, लो आ गया। ठीक, ओके, समझ में आ गया? तुम्हारी थ्योरम भी सॉल्व कर दी, यहीं पे थ्योरम भी प्रूव कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। डिवाइड पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1, अब तुम देखो x माइनस 1 का जीरो क्या होगा? 1 होगा भैया, बस आ गया रिमाइंडर। कितना आसान हो गया। इसका रिमाइंडर जो है वो आएगा तुम्हारा 1, बस आ गया, इसका आंसर आ गया। देख लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, 1 आएगा, डिवाइड कर लो। रिमाइंडर बताना है हमें, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते तो रिमाइंडर ही बताएंगे, रिमाइंडर आएगा 1। तुम इसको भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने 8 तो बताया था कैसे होता है, टीचर ने बताया होगा। मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो नहीं, वो चीज पढ़ा दूं कि पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, पढ़ा देता हूँ यार, क्या जाए। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अरे स्क्वायर तो खुल गया यार, बड़ा बड़ा छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा जगह कम है। तो व्हाइट बोर्ड खोल दूं, व्हाइट बोर्ड में करते हैं। ये क्या है, व्हाइट बोर्ड खोल दें। अरे ये दो, ये वाला लिखूंगा मैं। व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड खोल लिया। अब देखो क्या था क्वेश्चन, हमें x माइनस 1 को डिवाइड करना, x माइनस 1 से डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को, अरे सिलेक्ट नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को। अब x माइनस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या करेंगे x, क्योंकि x इंटू एक्स तभी तो एक्स स्क्वायर होगा, बस ऐसे ऐसे ही देखना है। ठीक है, तो फिर x माइनस 1 एक्स यहाँ रख दिया, एक्स यहाँ रख दिया, ब्लू से लिखते हैं यहाँ पे, ब्लू से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव का था, माइनस में जाएगा, नेगेटिव का था प्लस में जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4x। अरे अरे गलती थी। हाँ, ये प्लस का है, x प्लस का है, ये माइनस हो रहा है, माइनस करते हैं जब, माइनस प्लस ये 4x आ जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा प्लस 5, 4x, अच्छा
प्लस में 4 प्लस का 4 डाल देंगे, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ -4, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से कट गया, हो गया, आ गया आंसर। बता देते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो, आगे है ऑप्शनल में लिखा है briefly mention and show long division to verify। अच्छा, ये तो मैंने अपने लिए नोट डाला था। चलो, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं है। x minus a is a factor of px and only if pa equals to 0। समझ में आ गया? यही कह रहा है। जैसे बता रहा था वो कि इसका रिमाइंडर pa है, अगर px इसको डिवाइड करेगा, वैसे फैक्टर थ्योरम में वो बोल रहा है, कि जब px रहेगा तो x माइनस ए जो है रुको x minus a factor is a factor of px if and only if pa equals to 0। x minus a ये कह रहा है कि जब वेरिएबल है x, ठीक है, तब x माइनस ए जब रहेगा, तो जब हम x माइनस ए को x से डिवाइड करेंगे, या फिर जो x है वो x माइनस ए का फैक्टर तभी कहलाएगा जब p की वैल्यू अगर हम a रखें और तो वो 0 हो। बस इसी वजह से, ठीक है। एक सेकंड, ये मत पढ़ो, ठीक है। अब छोटा कर सकते हैं इसको, मेरा साइज छोटा हो जा। हाँ, कैपेसिटी कम कर दी, कैपेसिटी चाहिए, साइज बड़ा था। हाँ, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक इफ x minus 2 is a factor of px, और जब px रखा गया है तो x क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस x 3x प्लस 3x माइनस 2, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, यही तुम्हारा पॉलिनोमियल है। अब हमें बताना है x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। समझ में आया? तो हम x माइनस 2 का 0 निकालेंगे। x माइनस 2 का 0 क्या होगा? 2। अब हम
p की वैल्यू x में, व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। p की वैल्यू x में हम क्या रखा था, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x अरे प्लस 3x माइनस 2, ये है प्लस 3x माइनस 2। p की वैल्यू x रहेगी तब ऐसे रहेगा। हमने देखा कि x माइनस 2 का जो जीरो है वो होगा x, है ना। x माइनस 2 का x क्यों बोला मैं, x माइनस 2 का जीरो होगा प्लस 2 होगा। फैक्टर थ्योरम कहती है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तब ही वो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को या फिर दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तब पुट कर देते हैं 2 को x की जगह, ठीक है, 2 को x की जगह पुट कर देते हैं। तो हमने रखी p की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। अब अगर ये जीरो होगा, ये जो है ये इक्वल टू जीरो होगा तब ही ओनली तब ये माना जाएगा कि x माइनस 2 ओनली तब माना जाएगा कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 बताओ 22, पक्का 22, मैं गलत भी लिख सकता हूँ। हाँ 22 ही होगा। माइनस 2 प्लस 4, नहीं 22 में नहीं, गलत कर दिया, सॉरी माइनस 16 नहीं है, प्लस 4 प्लस 6 10 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 बचा कितना -8, -8 बचा, पक्का -8 बचा, -16 नहीं, हाँ -16 -2 -18 -4 प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 10 -18 -8, ठीक है। p की वैल्यू जब हमने 2 रखी है तो 0 नहीं आया, इसका मतलब x माइनस 2 फैक्टर नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, वही है बस चेंज करिए थोड़ा सा, इसको मिटाओ इसको मिटाओ, ये मिटाओ, अरे ज्यादा मिट गया, कम रखो,
अरे कम हो गया, इसको मिटा दो, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, बाकी सब तो सेम ही है। इसको तो ठीक करना रहेगा। हाँ ये रुको, क्यूब है, गलती हो गई, कोई नहीं, फैक्टर है तो नहीं ना, फिर भी यार गलती हो गई, टीचर मार्क्स काट लेगा। ये क्यूब है, अब सॉल्व करते दोबारा से, ये ध्यान रखे कि ये क्यूब है, ठीक है, ओके। तो 2 का क्यूब 4 स्क्वायर 3x माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 16 प्लस 6, एक्स को लिखा है मैंने यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 14 नहीं 14 नहीं 14, हाँ 14 14 14 माइनस 18 मतलब माइनस 4, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब, जीरो नहीं है इसका मतलब कि x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, x प्लस 2 x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। अब इसमें चेंज हुआ है, यहाँ पे आएगा 3, क्वेश्चन चेंज करा बस इतना सा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, तुम्हें दे रखा है कि x माइनस 1 का जो जीरो है, अरे x, अरे यार x माइनस 1 दे रखा है, x माइनस 1 का जीरो होगा प्लस 1, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करते ही p की वैल्यू 1 इक्वल 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस में 1, ठीक है। अब 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, मतलब 0, 0 इक्वल होता है 0 के, मतलब कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, व्हाइट बोर्ड का खाली कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आते हैं, हाँ देखो है फैक्टर, फैक्टर दे रखा है, फैक्टर है, ठीक है, पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको याद करना रहेगा, बहुत आसान है ये, याद करना रहेगा, पर एग्जाम में पूछ लेते हैं आइडेंटिटी बताओ, बोल देंगे x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 8 में पूछा था, 8 में यहाँ तक x प्लस बी का होल स्क्वायर, x माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पढ़ाया था। इस बार 9th में हमारे पास ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक वेरिएबल है जो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक और जगह है वही वेरिएबल है, वो
नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक वेरिएबल है, इस तरह से समझो। एक वेरिएबल है जो एक कांस्टेंट में ऐड हो रहा है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक वही वेरिएबल से पर दूसरा कांस्टेंट है। तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू आएगी तुम्हारी उस वेरिएबल का स्क्वायर और उस वेरिएबल का स्क्वायर, उसमें हम सम में प्लस उस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट को का सम, उस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट का सम, उस उन दोनों कांस्टेंट के सम को मल्टीप्लाई कर रहा है वो वेरिएबल, ठीक है, प्लस उन दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया ऐसे तो यही याद कर लो। तुम्हें समझने को सोचो कि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है हमारे पास x, उसके साथ एक कांस्टेंट है 1, ठीक है, दूसरे में हमारे पास एक वेरिएबल वही x रहेगा, फिर प्लस में हो जाएगा तुम्हारे पास 2, ठीक है, तुम्हारा कांस्टेंट आ गया ये। तो एक्स स्क्वायर, एक्स तुम्हारा वेरिएबल है x, इसका स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट की एडिशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वेरिएबल से, प्लस दोनों दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट, ये रहा। अब इसको सिंपलीफाई कर दोगे तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऐसे। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारा सिंपलीफिकेशन में मदद देता है। समझ में आया? यही है बस, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यही है बस। ये वैसे ही समझ लो जैसे ये है स्क्वायर वाली, उनको क्यूब में डाल दिया, हो गया। एक मस्त सी आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 सी क्यूब माइनस 3 abc। एक कांस्टेंट उसका क्यूब, दूसरा कांस्टेंट उसका क्यूब, तीसरा कांस्टेंट उसका क्यूब, माइनस में 3 इंटू में 0 कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी पहला कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट प्लस तीसरा कांस्टेंट, वो मल्टीप्लाई होगा पहले कांस्टेंट के स्क्वायर प्लस दूसरे कांस्टेंट के स्क्वायर प्लस तीसरे कांस्टेंट के स्क्वायर, फिर माइनस करा पहला और दूसरे कांस्टेंट का सम, माइनस किया दूसरा और तीसरा कांस्टेंट का सम, माइनस किया तीसरे और पहले कांस्टेंट का सम, ठीक। बस इतनी सी आइडेंटिटी है। हाँ बता, तुम परेशान होते हो। हाँ, बस खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। मेरे को लगा और बचा होगा भी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तक पढ़ना था। नाइन्थ में बस पॉलिनोमियल्स इतना ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। और कुछ रह रहा है तो बताना, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो वो उसकी अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा अगर नहीं समझ में इतना नहीं रहेगा। और अभी हम फिजिक्स का पहले चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं, अपलोड हो जाएगी जल्दी से। और वो फिजिक्स का पहले चैप्टर समझने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भैया ने डाल दी वीडियो, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपको समझ आया अच्छे से, तो अपने दोस्तों को भी समझाने के लिए भेज दीजिए, वो भी सीख लेंगे, थोड़ा उनको भी आ जाएगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।